दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तिलस्मदेव और तिलस्मासुर। जब वायुमंडल पर हो जाए मृत्यु का अधिकार, श्वास के साथ प्रवेश करने लगे खूनी आत्माओं के जीवाणु, तो ह ह ह संपूर्ण वायुमंडल पर है मेरा अधिकार। नाम है मेरा तिलस्मासुर। मुझे वायु का मूल्य चुकाए बिना कोई सांस नहीं ले सकेगा। कल्पतरु 25 राज्यों के मध्य स्थित एक विशाल राज्य। कल्पतरु के राजा थे राजा कल्पतरु। शक्तिमान निर्भयी शेर को उसकी मात से भी खींच लाने में सक्षम थे राजा कल्पतरु। आसपास के कई राज्यों में उत्पात मचा रखा था तुमने। वनराज राजकुमार धनुषधम्बी उनकी इकलौती संतान था। उनका सब कुछ, सभी युद्ध कलाओं में प्रवीण, समाज शास्त्र में पारंगत, संपूर्ण संपन्न था राजकुमार धनुषधम्बी। इधर कई दिनों से कल्पतरु और उसके आसपास के 25 राज्यों में एक नाम आतंक का पर्याय बन गया था। बचाओ बचाओ, तिलस्मासुर ने हमारे काफिले के कई लोगों का अपहरण कर लिया है। मैं किसी तरह बचकर आ सका हूँ। उफ, वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या? तिलस्मासुर ने हमारे और आसपास के सभी राज्यों में तबाही मचा रखी है। बहुत बड़ा शैतान है वो। ना जाने कौन है और कहाँ से आया है यह तिलस्मासुर। कल्पतरु की सीमाओं को स्पर्श करते 25 राज्यों में से एक था वैभव नगर। ठहरो, कौन कौन हो तुम? तिलस्मासुर। तिलस्मासुर? काफिले में उपस्थित बच्चे बच्चे की रूह कांप गई यह नाम सुनकर। दूसरे ही पल काफिले के हर पुरुष के हाथों में दिखाई पड़ने लगा कोई न कोई शस्त्र। तिलस्मासुर मार डालेगा ये हमें। कई दिनों से इसने आतंक मचा रखा है। आज मार डालो इसे। मारो मारो। उसके बाद क्या हुआ कुछ न जान सका। हमेशा की तरह ही अब भी बैलगाड़ियों का खाली काफिला ही पहुंचा वैभव नगर। बैलों के गले में टनटनाती घंटियां ही गूंज रही थी और प्रत्येक चेहरे पर छाया था मौत का सन्नाटा। उसके बाद चामुंडा नगर। तिलस्मासुर। बिलासपुर। कौन है ये तिलस्मासुर? शांति नगर। मौत बन गया है तिलस्मासुर। उल्लासनगर। कहाँ से आता है तिलस्मासुर और कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। कल्पतरु और उससे घिरे 25 राज्यों में तिलस्मासुर भयानक मौत बनकर छा गया और राजा कल्पतरु के नेतृत्व में 26 राज्यों के राजाओं की एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। 26 राज्यों की यह अति गोपनीय सभा तिलस्मासुर को पकड़ने या मौत के घाट उतार देने के उपायों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन 26 राज्यों के सैनिक मिलकर भी पता नहीं लगा सके तिलस्मासुर का। हम सबके लिए ये बड़ी शर्म की विषय है। राजा कल्पतरु की आंखों में लहू उतर रहा था। मान्यवर अतिथियों, आपने मुझे अपना नेता घोषित किया है। मैं कसम खाता हूँ कि आज से तिलस्मासुर की तलाश में स्वयं भी करूँगा और जब तक उसे समाप्त न कर दूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। और फिर हमें भी अपने अपने राज्यों में जाकर स्वयं ही तिलस्मासुर की तलाश करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं उल्लासनगर नरेश, आज से ऐसा ही होगा। उसी दिन सभी राज्यों ने कल्पतरु से विदा ली। ईश्वर ने चाहा तो तिलस्मासुर अब अवश्य पकड़ा या मारा जाएगा। इधर राजा कल्पतरु अपने सैनिकों के साथ निकल पड़े तिलस्मासुर की तलाश में। चारों दिशाओं में फैल जाओ। वटवृक्ष नाम के इस बियावान वन का चप्पा चप्पा छान मारो। और उस शाम सेनापति प्रगाढ़ चौखट, वह क्या है सामने? सामने? सेनापति प्रगाढ़ चौखट की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे, बियावान वन में यह किला! रथ और आगे बढ़कर रुका। महाराज, सब कुछ रहस्य से भरा लग रहा है।
इस किले का निर्माण किसने और कब किया? यहाँ अचानक एक नहीं कई चीखों से गूंज उठा वह वटवृक्षी वन। खोपड़ी भक्त से उड़ गई राजा कल्पतरु की। यूं ये चीखें, किले में क्या हो रहा है? प्रगाढ़ चौखट। रोमांच से थर्रा उठा सेनापति प्रगाढ़ चौखट भी। उफ, ऐसा लगता है जैसे कई स्त्री पुरुषों को एक साथ जीवा किया जा रहा हो। राजा कल्पतरु के मस्तिष्क में गूंज उठी एक नई भयानक शंका। यह काम तिलस्मासुर कर सकता है? तिलस्मासुर? क्रोध से विफल पड़े कल्पतरु। किले में तिलस्मासुर ही प्रगाढ़ चौखट? तिलस्मासुर है किले में? आनन फानन में ही राजा कल्पतरु किले की तरफ भाग पड़े। आज हम उस दरिंदे को जीवित नहीं छोड़ेंगे, धड़ से जुदा कर देंगे हम उसका सिर। महाराज महाराज, अरे रुकिए महाराज। बढ़ती हुई इस आंधी को फिर न रोक सका प्रांगण चौखट। तब गजब हो गया, महाराज अकेले ही किले की तरफ चले गए। भीतर तिलस्मासुर ही हुआ तो? उफ, मुझे भी जाना होगा महाराज के पीछे। सारथी पतिबल, जितनी जल्दी हो सके सैनिक मदद लेकर यहाँ आओ। जाओ। पतिबल तूफान की तरह दौड़ाकर ले गया रथ को। प्रांगण चौखट भी किले में प्रवेश कर गया। ना जाने क्या होने वाला है महाराज को इस प्रकार किले में प्रवेश नहीं। इसी पल प्रांगण चौखट का अंग अंग सिहर उठा। रोंगटे आपस में कुश्ती लड़ने लगे। जैसे ही उसने अंदर का दृश्य देखा, महाराज। प्रांगण चौखट ने भी इसी पल ली अपनी अंतिम सांस और हिचकी। खच्चाक। शीघ्र ही संपूर्ण किले में गूंज उठी वह कर्कश आवाज। देवता हृदय विदारक को तिलस्मासुर की ये भेंट स्वीकार हो। अब तिलस्मासुर की इच्छा पूर्ण करो। देवता हृदय विदारक और तिलस्मासुर राजा और सेनापति के सर अपने देवता के आगे समर्पण करने लगा। दूसरे ही क्षण एक आंधी सी चली और ओह, यह क्या! कई भयानक स्वरों से वातावरण गूंज उठा और तिलस्मासुर की आंखों में आ गई शैतानी चमक। ह ह ह, देवता ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। उसी समय पतिबल कई सैनिकों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा। यही है वो किला, जल्दी करो। कई सेना नायकों के साथ सैनिक किले की ओर बढ़े। किले पर आक्रमण कर दो। ना जाने महाराज और सेनापति जी इस समय कहाँ होंगे। किले के द्वार तक भी न पहुंच सका कोई और तिलस्मासुर प्रकट हो गया। रुक जाओ कीड़ों, वरना बुरी मौत मारे जाओगे। तिलस्मासुर, तिलस्मासुर, मैं हूँ तिलस्मासुर, तिलस्मलोक का राजा। तिलस्मलोक से तीनों लोकों का राजा बनने का उद्देश्य लेकर निकला हूँ। मेरा पहला शिकार है पृथ्वी। और तिलस्मासुर की भयानक हंसी रुकने का नाम न ले रही थी। आज और इसी क्षण से पृथ्वी पर बहने वाली वायु पर मेरा अधिकार है। वायु का मूल्य चुकाए बिना तुम पृथ्वीवासी सांस नहीं ले सकोगे। तुम पृथ्वीवासी बिना वायु के एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और मैं तुमसे वायु के मूल्यों के रूप में चाहूँगा कि तुम पृथ्वीवासी मुझे अपना सम्राट मान लो। सभी सैनिक तिलस्मासुर की ओर बढ़े। मार डालो इसे, हाँ हाँ मार डालो। मुझे फौरन महल लौट जाना चाहिए। पतिबल जाने के लिए लौट गया और सैनिक तलवारें चमकाते हुए तिलस्मासुर पर झपटे। मारो मारो, बोटी बोटी कर डालो इस कमीने की। ओह, इन सब की मृत्यु इनके सिरों पर दस्तक दे रही है। चीख पड़ा तिलस्मासुर, जय देवता हृदय विदारक की। और ये है उन लोगों की आत्माओं के जीवाणु जिन्हें देवता हृदय विदारक पर बलि चढ़ाकर मैंने ये शक्ति प्राप्त की है। तिलस्मासुर की तरह बढ़ते सैनिकों के पांव रुक गए। यह क्या! यह घना धुआं हमारी ओर बढ़ रहा है। धुएं में विचित्र विचित्र सी भयानक आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। अगले ही पल
सिर में भयानक दर्द होने लगा है। अचानक मेरी रगों में दौड़ता लहू उबलने लगा है। शायद शीघ्र ही सैनिक दिखाई पड़ने लगे, विचित्र भयानक शक्ल सूरतों के। ही अब तुम सब हो मेरे सैनिक। तिलस्मासुर जिंदाबाद। और सब सैनिक राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। इधर राजमहल में पतिबल राजकुमार धनुषदंभी, राजकुमार धनुषदंभी। सारथी पतिबल तेजी से राजकुमार धनुषदंभी के कक्ष की ओर भागा। पतिबल, तुम्हें तो पिताजी के रथ पर होना चाहिए था। और पतिबल का चेहरा दुख व उदासी से भर उठा। क्या बात है पतिबल, कहाँ है पिताजी? शायद तिलस्मासुर की भेंट चढ़ गए महाराज, और सेनापति, और शायद हमारे बहुत से सैनिक भी। राजकुमार के मुख से चीख निकल पड़ी। पतिबल। उधर तिलस्मासुर अपनी सेना का साथ निकला नगर भ्रमण पर। वायुमंडल के कण कण पर मेरा गुलाम आत्माओं का अधिकार होगा, और जो कोई विरोध करेगा मेरी आत्माओं के जीवाणु सांस के साथ उसके जिस्म में जाकर उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नगर में भय छा गया। यहाँ कौन आ रहा है? और यह सेना? कहीं ये तिलस्मासुर तो नहीं, जिसने कल्पतरु और आसपास के 25 राज्यों में अपना नाम का आतंक फैला रखा है? तिलस्मासुर के अलावा दूसरा कोई नहीं है ये। वीरान हो गई नगर की गलियां। हा हा हा, कल्पतरु को ही बनाएंगे हम अपनी राजधानी। महल में मच गई खलबली। राजकुमार धनुषदंभी, महामंत्री, एक लश्कर आइए महामंत्री जी। राजकुमार जल्दी करो, सूचना मिली है कि तिलस्मासुर महल की ओर आ रहा है। ओह, यह तो बहुत अच्छा है महामंत्री। उसे ख़त्म करने के लिए हमें उसकी तलाश नहीं करनी पड़ी। नादान मत बनो राजकुमार धनुषदंभी। तिलस्मासुर शैतान है। इंसानी शक्ति के बल पर उससे टकराकर हम जीत नहीं पाएंगे। तो सुना है वायु पर अधिकार कर लिया है उसने। उसके संकेत पर जीवात्मा श्वास के साथ जिस्म में प्रवेश कर जाती हैं और इंसान खुद शैतान बन जाता है। तभी बाहर से शोर उभरा। लगता है तिलस्मासुर आ पहुंचा है राजकुमार। अगर इस वक्त हमने तिलस्मासुर से टकराने की मूर्खता की तो फिर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा हमें। चलो जल्दी करो, यहाँ से गुप्त रास्ता हमें ले जाएगा महल से कई कोसों दूर। आओ राजकुमार, जल्दी करो। इधर तिलस्मासुर ने महल पर धावा बोल दिया। महल की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों ने तिलस्मासुर को रोकने की चेष्टा की। रोको, इन्हें महल में प्रवेश करने न पाए ये शैतान। लेकिन तिलस्मासुर को रोकना आंधी को रोकना था। धुएं की आत्माएं सैनिकों पर टूट पड़ी और देखते ही देखते सभी सैनिकों पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते कई भयानक आकृतियां जन्म लेने लगीं और कल्पतरु पर हो गया तिलस्मासुर का कब्जा। कल्पतरु सम्राट जिंदाबाद। उधर राजकुमार धनुषदंभी महामंत्री एक लश्कर के साथ रथ पर सवार बढ़ा जा रहा था। महामंत्री जी, हमें ये कायरता कभी ना भूलेंगे। इसे कायरता नहीं राजकुमार, समय की नजाकत कहना होगा। पतिबल, हम उसे किले में जाना चाहते हैं जहाँ अंतिम बार तुमने महाराज और सेनापति को जाते देखा था। जो आज्ञा महामंत्री जी। हैरान ना हो राजकुमार, तिलस्मासुर इस समय महल में है। किला खाली होगा। महाराज और सेनापति को ढूंढने का ये शुभ अवसर हमारे पास है। कुछ ही देर में यह है वो किला। आओ राजकुमार, जल्दी करो। किले में प्रवेश कर गए तीनों। ना जाने पिताजी और सेनापति किस अवस्था में होंगे। किले में गूंजी चीखों का यह रहस्य अब मैं भी जान सकूंगा। भीतर बिखरे पड़े छत बिछत सिरकटे शरीरों को देखकर तीनों का हृदय कांप उठा। तो वो दरिंदा यहाँ से खूनी खेल खेल रहा है।
इन्हीं लोगों की चीखें सुनकर ही महाराज भीतर गए थे। उफ! अचानक विक्षिप्त सा हुआ चीख पड़ा राजकुमार। पिताजी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। सुलग कर अंगारा हो गई कुमार धनुषदंभी की आंखें और गुस्से की अग्नि में चीख उठा राजकुमार, तिलस्मासुर की बोटी बोटी कर डालूंगा मैं। महामंत्री का रोया रोया खड़ा हो गया। पतिबल भी आ गया सन्नाटे में। उफ! महाराज नहीं रहे, खाक उड़ेगी अब यहाँ। किला धूं धूं कर जल उठा। मुझे तभी चैन मिलेगा महाराज मंत्री जी, जब इसी तरह तिलस्मासुर को राख का ढेर बनाऊंगा मैं। तिलस्मासुर की असुरी शक्तियों से कैसे निपटोगे तुम? सामने पड़ते ही वह तुम्हें। वह ऐसा नहीं कर सकेगा महामंत्री जी। अगर एक हस्ती को प्रसन्न कर लिया जाए तो वह ऐसा कदापि नहीं कर सकेगा। तुम कहना क्या चाहते हो पतिबल? तिलस्मदेव, तिलस्मासुर जैसे शैतानों के लिए काल का दूसरा रूप है तिलस्मदेव। मैं तिलस्मदेव के विषय में अधिक नहीं जानता, केवल यह जानता हूँ कि सच्चे हृदय से तिलस्मदेव को मदद के लिए पुकारने वाला कभी निराश नहीं होता। तिलस्मदेव के विषय में मैं भी बहुत कुछ सुन चुका हूँ। कुमार प्रतिबल की बात से मैं वजन है। ओह, अगर ये बात है महामंत्री जी तो आप निश्चिंत रहें, मैं तिलस्मदेव को प्रसन्न करूँगा। अब मैं अन्न जल तभी ग्रहण करूँगा जब तिलस्मदेव की मदद से तिलस्मासुर का वध कर दूँगा। बट वृक्ष बन के कंदराओं में गूंज उठे राजकुमार धनुषदंभी के श्लोक। हे तिलस्मदेव, मानवता के रक्षक शैतान तिलस्मासुर को खत्म करने में मेरी मदद कर तिलस्मदेव। राजकुमार की करुण पुकार तिलस्मदेव तक जा पहुंची। और उठो, बस आंखें खोलो। तिलस्मदेव, तुम अपने उद्देश्य में अवश्य कामयाब होगे राजकुमार धनुषदंभी, और तिलस्मासुर को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें दूंगा मारक शक्ति। अब तुम चाहोगे तो अब हवा को भी बांध सकोगे। मारक शक्ति राजकुमार के भीतर प्रवेश कर गई। आप धन्य हैं तिलस्मदेव, किंतु अपनी शक्ति के साथ आप भी हर पल मेरे साथ रहें तो मेरे हौसले और अधिक बुलंद रहेंगे। ऐसा ही होगा कुमार, किंतु अब देर करना उचित नहीं होगा। बटवृक्ष वन रथ के घोड़ों की तीव्र शोर से गूंज उठा। मौत तुझसे चंद कदम ही दूर है तिलस्मासुर। राजकुमार का रथ वापस अपने महल की ओर दौड़ पड़ा। महल में चल रहा था क्रूरता का तांडव। छपाक, जल्दी करो, सम्राट के भोजन का समय हो रहा है। कुछ देर बाद पहले मौत का खेल खेला गया था वहाँ। अच्छी तरह भुने हुए हों ये मानव। रसोई भंडार के एक कोने में फर्श पर मची कुछ हलचल। उफ! इंसानों को तला और भुना जा रहा है उस दरिंदे के भोजन के लिए। उसकी भूख तो अब मैं मिटाऊंगा हमेशा के लिए। और जिस गुप्त रास्ते से राजकुमार निकला था उस लोहे के ढक्कन को उसने एक तरफ उछाल दिया, जो जा लगा एक शैतान से। धड़ाक। कौन है तू? राजकुमार, राजकुमार, तुम सबकी और शैतान तिलस्मासुर की मौत। उस शैतान के हाथ में लहरा उठा हंटारी की मौत है तू। राजकुमार धनुषदंभी ने कोड़ा पकड़कर हंटारी को ही उछाल दिया हवा में। पहले तुझे ही खत्म करूंगा कीड़े। और जैसे ही उसने हंटारी को उछाला, तिलस्मासुर के अन्य सेवकों पर टूट पड़ा कहर राजकुमार धनुषदंभी का। इंसानों को भून रहा था ना तू? सभी शैतानों का खात्मा करके आगे बढ़ता गया राजकुमार। चलो, तुम सब आज़ाद हो। राजकुमार की जय। राजकुमार धनुषदंभी जिंदाबाद। तिलस्मासुर, क्या? हंटारी को मार डाला उसने? तिलस्मासुर की शक्ति चली राजकुमार की तलाश में।
जय देवता हृदय विदारक, खत्म कर दो उसे। चारों ओर से शैतानी शक्तियों से घिर गया राजकुमार। ओह, ये शैतानी शक्तियाँ अवश्य तिलस्मासुर की हैं। तब राजकुमार ने तिलस्मदेव का ध्यान लगाया। हे तिलस्मदेव की मारक शक्तियाँ, इस शैतान शक्ति से मेरी मदद कर। राजकुमार धनुषदंभी के जिस्म से फूट पड़ी चमत्कारी किरणें और फुलझड़ियाँ सी छूटने लगीं। धुएं का कण कण बिखर गया। इसी के साथ चौंक पड़ा तिलस्मासुर। यह क्या, मेरी शक्ति समाप्त हो गई? नहीं, यह कैसे हो सकता है? देवता हृदय विदारक की शक्ति इतनी आसानी से समाप्त हो सकती है? नहीं। तभी गूंज उठा राजकुमार धनुषदंभी का स्वर। तिलस्मासुर तिलस्मदेव की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती, एक शैतान की शक्ति। यह देख तिलस्मदेव की मारक शक्ति का एक और कमाल। तूने बहुत जुल्म कर लिए जालिम सिंह। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। इसी के साथ तिलस्मासुर क्रोध में पागल हो उठा और उसने उस विशाल स्तंभ को अपने बाहों में समेट लिया। लेकिन तभी राजकुमार ने एक जोरदार प्रहार किया। कड़ाक। तभी बस राजकुमार धनुषदंभी, अब एक ही बार में समाप्त कर दो इसे। ओह! और कुमार धनुषदंभी का वह प्रचंड घूंसा टकराया तिलस्मासुर की खोपड़ी से। कुमार का वह वार इतना शक्तिशाली था कि तिलस्मासुर का सिर कई टुकड़ों में बट गया। तब आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। इसी के साथ शैतानी शक्तियों से मुक्त होंगे कल्पतरु के सभी सिपाही। शोर मच गया। शैतान मारा गया, शैतान मारा गया। राजकुमार जिंदाबाद। ठहरो, इस जय जयकार के असली हकदार तिलस्मदेव हैं। बोलो तिलस्मदेव की। सभी नगरवासी तिलस्मदेव की जय जयकार करने लगे। इसी के साथ तिलस्मदेव हो गए गायब और गायब हो गई मारक शक्ति भी। तिलस्मदेव अपनी शक्ति के साथ अंतर्ध्यान हो गए। मैं धन्य हो गया उनके दर्शन पाकर। इसी के साथ तिलस्मासुर जैसे दैत्य का अंत हो गया। और दोस्तों, कहानी अब समाप्त होती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।